नहीं। जो मौत की याद रखेगा तो अपने पड़ोसी की चार बातें सुन लेगा मगर झगड़ा नहीं करेगा। जो मौत की याद रखेगा वो परेशान हो लेगा मगर दूसरे को परेशान नहीं करेगा। जो मौत की याद रखेगा वो खून अपना पी लेगा मगर किसी का खून पिएगा नहीं। जो मौत की याद रखेगा वो दुख झेल लेगा मगर किसी को दुख देगा नहीं। समझे? याद रखेगा तो। अब भूल जा तो भूल जा। और एक बात बता दो मुझे, भूल जाओ, भूल गए, ये मौत को सब भूले हुए हैं ज़्यादातर लोग। ये नमाजें छोड़ रहे हैं, रोज़े छोड़ रहे हैं, डकाते खुद ही डकार रहे हैं। समझे नहीं? ये सिनेमे वाले, गाने वाले, ये फैशन वाले लौंडे लौंडिए, हीरो हिप्पी, समझे, अप टू डेट एंग्लो इंडियन, समझे, क्या पूछो? हाँ, ये पैंट है, ये बनियान है, समझे, ये फैशन, ये घंटे घंटे भर में बाल बन रहे हैं, मुसलमान होकर के इतनी दुनियादारी। हाँ, ये पड़ोसियों से झगड़े करना, बेईमानियाँ करना, मिलावटें करना, धोखे देना, गाने तमाशे, सब ये मौत को तो बहुत लोग भूल गए हैं। लेकिन मुझे कोई ऐसा बताओ जिससे मौत भूल जाएगी। एक ही बता दो मुझे, मैं दो भी नहीं पूछ रहा हूं, तुम तो मुझे एक ही बताओ। हाँ, समझे? उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले। उतरते चांद ढलती चांदनी, बरेली के आला हजरत क्या ये शेर? जी जी जी। आला हजरत ने खाली नातें नहीं लिखी हैं, उन्होंने सब कुछ दिया है। और ये भी नाती है, दीन की हर बात नात है। उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले। उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले। अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है। अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकता था। कब्र की याद दिला रहे हैं। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकता था। खुदा को याद कर। अरे बैठे रहो, मेरे पास पैसे लेके मत आओ, सुन लो यदि बैठे बैठे। पढ़ाई के दरमियान में ही उठ के पैसे लेके आना मुझे पसंद नहीं है। और तुम्हें बुरा तो लगेगा मगर ये रिवाज कब वालों से चला है बताऊं तुम्हें मैं, समझा? सही बता रहा हूँ, बुरा मत मानिए मेरी बात। और देना हो तो बाद में अपने दे दिए। मुसाफे में पहले ज़माने में मैंने देखा है, पहले के लोग उलमा को मुसाफे में कुछ दे दिया करते थे, पीरों को मौलवियों को मुसाफे में दे दिया करते थे। ये पढ़ते टाइम की उठक बैठक नहीं चलती थी पहले ज़माने में, देखें। अब मुसाफे में भी तुम हमें मत दो, हमें तो दो ही मत, समझे नहीं? ना अब दो, ना मुसाफे में दो, ना चलते टाइम दो, हमें कोई कम नहीं, अल्लाह का फजल है। बल्कि अपनी अपनी मस्जिदों के इमामों से कभी कभी पैसों वाले मुसाफे कर लिया करो। वो नहीं होगा, लोग कह रहे हैं उसका अमल नहीं होगा। मेरा मशवरा तो यही है जी, जी, जी। इमामों और जो लोग बच्चों को दीनी तालीम दे रहे हैं उनको, उनसे तनख्वाहों के अलावा कभी कभी पैसों वाले मुसाफे कर लिया करो। चौथे 5वें हफ्ते, अशरे 15वें, जुमा, ईद, बकरीद, 10-20-150 रुपये का जैसा मौका हो इमाम साहब से, बच्चे पढ़ाने वालों से मुसाफा कर लिया। अच्छा, मेरा खुद भी अमल है, मैं बात भी वही कहता हूँ जो मेरा खुद अमल होता है। अल्लाह का, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकता था। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकता था। खुदा को याद कर। किसको याद कर? खुदा को। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। अच्छा, ऐसा करो, तकदीर तो गई हो, मैंने कह दिया कि ये मौत सबसे बड़ी तकदीर है, इसको ध्यान करो।
जितना सोचोगे मौत को, जितना सोचोगे मरते हुओं को, कब्रों को जितना ध्यान से देखोगे उतना ही सुधरते चले जाओ। बेशक। अब हदीस ही सुना दी मैंने आपको, हुजूर ने फरमाया। अब आज ऐसा करो, तकरीर तो हो गई, ये 40वें का प्रोग्राम है, कुछ मसले सुन लो मैयत के ताल्लुक से। जी। कुछ ज़रूरी बातें, गलत फहमियाँ कुछ राज हो गई हैं लोगों में, उनकी तरफ मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा। मसले सुनने सुनाने का सवाब भी बहुत है। हदीस शरीफ में आया, तदारुसुल इल्म सातम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाहा। दीन की कोई थोड़ी सी बात थोड़ी देर रात में सीखना रात भर की इबादत से बढ़ के है। सुभान अल्लाह। पहला मसला तो ये मैयत के खाने वाला है। मैयत के मौके पर तीजे 10वें 20वें 40वें वगैरह में अहले मोहल्ला बस्ती वगैरह को ब्याह शादी की तरह दावतें करके खिलाने से सुन्नी उलमा ने मना फरमाया। तुम्हारे यहाँ का तो पता नहीं, हमारी तरफ तो बड़ा कर्रा रिवाज पड़ गया है, समझे आप। बड़े लंबे लंबे खाने चल रहे हैं। बघेली शहर में अभी मैंने सुना था कि एक 40वां हुआ है शादी हाल में, और शादी की तरह कार्ड बांटे गए हैं। और उसी बरेली में आला हजरत ने 125 साल पहले लिखा था कि मैयत के मौके पर ज़ियाफत ममनू है। जी। गरीब मिस्कीनों को खिलाओ, मेहमानों को खिलाओ जो बाहर के लोग हैं। ज़्यादा में ज़्यादा ये कर सकते हो कि फातिहा वगैरह वही ऐलान कर दो, जिसे खाना खाना है खा लो, तो खा सकता है, गांव का भी खा सकता है। लेकिन बाकायदा उसे ज़रूरी समझना, पहले से इंतज़ाम करना, दावतें देना, इत्तला करना, सबसे उलमा ने मना किया है। दावत खुशी के मौके के लिए होती है, ये कोई खुशी का मौका नहीं है। जी। और ये रिवाज पड़ गया हो तो इसको मिटाने की तरकीब बताऊं तुम्हें। खाना छोड़ दो, खाओ ही मत। कहीं मेहमान बन जाओ तो खा लिया करो बाहर कहीं। अपने गांव में मैयत वाला खाना खाना छोड़ दो, अपने आप रिवाज खत्म हो जाएगा, अपने आप पकाना छोड़ देगा आदमी। तुम मैं भी नहीं खाता हूँ, बाहर जाता हूँ तो खा लेता हूँ, अपनी बस्ती में नहीं खाता हूँ। बल्कि ये बारातें बहुत लंबी लंबी होती चली जा रही हैं, इनका इलाज भी है, ये बारातों में जाना छोड़ दो। मुझसे कोई बारात की दावत देता है, बारात में चलना है, तो मैं कहता हूँ तू मुझे पराए घर क्यों ले जा रहा है, अपने घर खिला। जी। हाँ, मैं 25-30 साल से किसी बारात में नहीं गया हूँ, जब कितना ही पक्का रिश्तेदार हो, मैं जाते अपने घर खिला। पराए घर से क्या मतलब तुझे, भला मजे की बात है। एक साहब कहने लगे कि आपको ज़रूर चलना है, बड़े करीबी अजीज, बड़े मुंह लगे। मैंने बहुत मना किया, मैं जाता नहीं हूँ। बहुत जिद करने लगे तो मैंने कहा मेरी एक शर्त है। बोले कहिए, आपकी हर शर्त मानी जाएगी। मैंने कहा 10 आदमी जाएंगे और अपना अपना खाना बांध के ले जाएंगे। समझे नहीं, हम तो खाएंगे लौंडिया वाले, खाना लौंडिया दे रहे, आप खाना खाओ उसका। जी। कैसे कैसे लड़की पलती है, कितने नखरे उठाए जाते हैं, जवान करके तुम्हें दे दी, ऊपर से उसको नोचो खसोटो, लौड़िया लो फिर खसोटो, लूटो उसे। खैर, तो ये मैयत का खाना जो है दावत करके खिलाना, मैं वही बातें कह रहा हूँ जो अपनी सुन्नी उलमा का फतवा है। वैसे लोग खा लें फातिहा, वही किसी ने खा लिया, वो कोई बात नहीं है। और तरीका यही है कि खाने छोड़ दो ताकि रिवाज खत्म हो। जब रिवाज खत्म होगा तो गरीबों को बहुत सुकून मिल जाएगा। बेशक। ऐसे रिवाज मत बनने दो जिससे गरीबों की मिट्टी पलीत हो। ये मत देखा करो कि हम दौलतमंद हैं, ये भी देखा करो कि हमारे रिवाज से गरीबों को नुकसान पहुंचेगा।
जब रिवाज बन जाएगा तो वो उधार लिख करेगा फिर। हाँ, एक मसला इद्दत का है। शौहर के मरने के बाद बीवी के ऊपर अपने इस्लाम में 4 महीने 10 दिन की इद्दत है, समझा? कुरान में है ये। तरब्बुस अर्बअत अश्हुरिन व अशरा, जी 4 महीने 10 दिन। इद्दत का माना क्या है? इद्दत के 3 माना है। पहला माना ये है कि कोई औरत अगर दूसरा निकाह करना चाहती है तो इद्दत में निकाह हराम है, इद्दत के बाद निकाह हो सकता है। जी जी वैसे जो लोग दुनिया से चले जाते हैं, औरतें या आदमी, और उनका जोड़ा रह जाता है, जवान है, अधेड़ है, तो दूसरा निकाह का अगर करना चाहे तो निकाह को बुरा मत माना करो। निकाह अच्छी चीज़ है, जी निकाह बुराई से बचाता है, निकाह आदमी की इज्जत की हिफाजत करता है। निकाह वाला मर्द और औरत को लोग अच्छी नज़र से देखते हैं, शक नहीं करते हैं। निकाह को हुजूर ने ये तक फरमाया कि निकाह आधा ईमान है। बेश 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 कोई ना करे उसकी मर्जी है, ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन कोई करता हो, औरत हो चाहे मर्द हो, तो उसको बुरा मानना, उस पर ऐब लगाना, ताने देना कि निकाह करके बैठ गई, निकाह करके बैठ गया, ये गलत बात है, इस्लाम से बहुत दूर की बात है। उसने निकाह किया, उसने हराम नहीं किया है। निकाह सुन्नत, बेश सुन्नत की मजाक नहीं बनाना चाहिए। बेश 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 मजाक बने उसकी जो बुरा काम करता हो। इद्दत का दूसरा माना यह है कि इद्दत में औरत कोई श्रृंगार वाला काम ना करे। पानी हमें भी, श्रृंगार वाले काम जो होते हैं औरतों के, चमकीले चटकीले कपड़े पहनना, सब जानते हो आप, मैं क्या बताऊं, खुशबू लगाना, समझे आप, बाल काटना, कंघा उंगा करना भी मना है। अगर जुएं वगैरह हो, खुजली होती हो तो सादा कंघा कर सकती है, मांग नहीं निकाल सकती। खुशबूदार तेल डालना भी मना है। अगर तेल डालना पड़ जाए तो बगैर खुशबू का, जैसे कड़वा तेल होता है, डाला जा सकता है, समझा? और चूड़ियाँ जेवर पहनना मना है। शौहर के मरने के बाद में उतार के रख दे, इद्दत के बाद फिर से पहन सकती है, समझा? जी जी एक बात याद आई, फिर शायद भूल जाऊं, मैयत की सर में कंघा करना मना है, बुखारी की हदीस है। जी जी बात जगह है ये रिवाज, तुम्हारे यहाँ तो पता नहीं है। नहीं, मैयत की आंखों में सुरमा लगाना मना है, बेअसल है, बेज़रूरत है जी। इद्दत का तीसरा मतलब यह है कि औरत घर में रहे, जिस घर में शौहर के साथ रहती थी उसी में रहे, बाहर न निकले बगैर किसी बहुत बड़ी मजबूरी के, घर में रहे। इस मामले में 2 किस्म के लोग पाए जाते हैं। कुछ तो आजकल की ये मॉडर्न स्मार्ट औरतें, लड़कियां जो हैं शहरों औरों में, वो तो बहुत सी इद्दत को मानती नहीं है, फिरती हैं। और कुछ जगह घरों में, बात जगह औरतों बहुत सख्ती करते हैं इद्दत के नाम पे, वो भी गलत है। घर में कुठरियों में बंद कर देती हैं, गर्मियों में पर्दे वगैरह तक टांग देती हैं, पर्दा बहुत सख्त कर देती हैं, घर में भी नहीं चलने फिरने देते, ये सब गलत है। घर में कहीं भी रह सकती है, आंगन, कोठा, बरांडा, छत वगैरह सब पे जा सकती है। घर के काम नहीं करने देते हैं, ये भी गलत है। काम भी चाहे तो कर सकती है, बल्कि काम करने से ध्यान बढ़ता है, गम कम होता है। खाली रहने से गम ज़्यादा होता है और काम करने से गम कम होता है, समझे आप?
कोई भी बात हो आप खाली रहिए, बिला वजह परेशान होगा दिमाग आपका। बेशक। जी नहीं। अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में लिखा है, जब घर में होते तो अपनी बीवियों के साथ घरेलू काम कर लेते थे। घर में खाली मतलब हो चाहे घर के काम करना पड़े, सबके लिए कह रहा हूँ, खाली खोपड़ी शैतान का घर। जी। तो घर में कहीं भी रह सकती है, ये ज्यादती है, ये कोठरियों में बंद कर देना। पर्दे का इद्दत में अलग से कोई कानून नहीं है। पर्दा इस्लाम में वैसे भी है। अरे औरत इद्दत में ना हो तो पर्दा नहीं है क्या? है पर्दा, समझे? और पर्दे का मतलब क्या है? कपड़े ठीक ठाक हों, मोटे हों, बदन का रंग ना चमके, ढीले हों, बदन के उभार महसूस ना हो, सर पर दुपट्टे ठीक से पड़े हुए हों, ज़रूरत के टाइम चेहरे ढक लिए जाएँ, ये पर्दा हो गया। बुर्का ना ओढ़े हो तब भी पर्दा हो जाएगा। बुर्का भी कोई ज़रूरी नहीं है, बुर्का एक एहतियात है। कपड़े अगर ठीक हों, दुपट्टा ठीक हो, तो बुर्का ना हो तब भी पर्दा हो जाएगा। बेशक बेशक। तो आजकल के ये बुर्के तो फैशन चल रहा है सभी, समझ गए आप? तो घर में कहीं भी रह सकती है, ज़्यादा सख्ती नहीं करना चाहिए। और पर्दा जिनसे इद्दत के अलावा है उन्हीं से इद्दत में है। जी। अच्छा, एक मसला जो है वो और सुनो, ये तुम्हारे यहाँ ये चने उन्हें पड़े जाते हैं नहीं इधर इलाके में? जी पढ़िए पढ़िए। कितने चने लाते हो? अरे हमारी सुनो तुम आज। हदीस शरीफ चना जो है इसका जिक्र तो हदीस में है नहीं। एक हदीस ऐसी मिलती है जो मौलाना अली कारी मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने मिशकात की शरह मिरकात में लिखी है। मिशकात की शरह मिरकात में कि अगर किसी के लिए 70,000 कलमा पढ़ के बख्शा जाए, कितना? 70,000। तो अल्लाह ताला पढ़ने वाले की और जिसके लिए पढ़ा गया दोनों की मग़फ़िरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह। कितना? 70,000। अच्छा, यही हदीस आला हजरत मौलाना अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के अल मलफूज में भी है 70,000 वाली। जी। बरेली से अभी 25-30 साल पहले जल्दी में किताब निकली थी, नई फतावा मरकजी दारुल इफ्ता मुसद्दक़े ताजुश शरिया, उसमें भी 70,000 की हदीस है। उसमें चनों का भी जिक्र है कि 12.5 शेर बैठते हैं 70,000 के। मतलब चने हदीस में नहीं है, ये बुजुर्गों ने, बड़े बूढ़ों ने तोल के देखे कि 70,000 के कितने बैठेंगे, तो वो 12.5 शेर बैठे। जी जी। 12.5 शेर पक्का शेर होता था पहले वाला। बड़े बूढ़ों ने देखा होगा, मुझे भी पता है, बचपन में मेरे चलता था पक्का शेर। वो पक्का शेर किलो से थोड़ा बड़ा था। अब 12.5 शेर के तुम किलो बनाओ, 13 कर लो, 14 कर लो, 15 कर लो, चना कुछ बड़ा भी होगा तो 15-16 किलो में आराम से पूरा सेम हो जाएगा। जी जी। कितने में? 15। दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा लाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जो ज़्यादा के लिए कहे या दोहराने के लिए कहे तो उससे कहिए भैया अकेले दोहराओ बैठ के। जी। क्या ज़रूरत है काम बढ़ाने? जब 70,000 हदीस में आए हैं और 70,000 के तुम तोल के देखियो 15-16 किलो में आराम से हो जाएगा। जी जी। समझे? और एक मसला और है इसी में, अपने इस्लाम में कोई काम जो लोगों को जमा करके किया जाए उसका मुख्तसर होना बेहतर माना गया है। जी। मतलब किसी काम में जिसमें पब्लिक जमा हो उसको लंबा नहीं करना चाहिए, उसको छोटा करो ताकि जो बैठे दिल से बैठे, खुशी से बैठे। बेशक। यहाँ तक कि जमात से जो नमाज होती है, अकेले में इमाम कितनी लंबी किरत कर ले, लेकिन जमात पढ़ा रहा है तो बहुत ज्यादा लंबी किरत करना उसके लिए मना है। जी। रुकू में बहुत ज्यादा तस्बीहात पढ़ना, सजदे रुकू में उसके लिए मना है इमाम के लिए।
जी अकेले में कितनी लंबी पढ़े। बेशक हदीस में है एक सहाबी थे सैयदना मुआद बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर के ज़माने में मस्जिद नबवी शरीफ मदीना शरीफ की एक मोहल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ाया करते थे। मदीना शरीफ हुजूर के ज़माने में दूर दूर मोहल्लों से आबाद था, पहाड़ियों पर मोहल्ले थे। नमाज पढ़ाते थे। इन्होंने एक मरतबा इशा की नमाज में पूरी सूरह बकरा पढ़ दी। जी 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 समझे। तो सुबह को वो लोग आए हुजूर की बारगाह में, शिकायत की। हुजूर ने बुलाया, डांटा, नाराज हुए, फरमाया अफत्तानुन या मुआज, ए मुआज, क्या लोगों को आजमाइश में डालते हो, उनका इम्तिहान लेते हो? सुनो, जब तुम में से कोई किसी कौम की इमामत करे तो ध्यान रखे कि तुम में बूढ़े भी हैं, बीमार भी हैं, कमज़ोर भी हैं। एक मरतबा आला हजरत से किसी ने सवाल किया, एक इमाम साहब नमाज के बाद बहुत लंबी दुआ मांगते हैं, बहुत देर तक, और कोई चला जाए तो खिसियाते हैं, बुरा मानते हैं, बुरा भला कहती हैं। तो आला हजरत को जलाल आ गया, बड़ा जलाली फतवा लिखा है। लिखते हैं इमाम का ये फेल जुल्म हराम है। इमाम को चाहिए कि मुख्तसर यानी छोटी सी दुआ मांग के लोगों को फारिग करे, उनकी छुट्टी करे, फिर जिसके जी में आए वो अकेले में देर तक जिक्र दुआ करता रहे। बेशक बेशक देर तक जिक्र दुआ कायम है, अकेले में। इमाम हो जाए मुक्तदी, लोगों की करे छुट्टी, जी 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 तो जिसके जी में आए फुर्सत होगी बैठा रहेगा, ये तो काम है, चला जाएगा। बेशक लोगों को तंग नहीं करना चाहिए किसी भी मामले में। जब जमात से नमाज के लिए हुक्म आ गया, और चीजों में क्या हो, हदीस सुनो, फरमाते हैं बश्शिरू वला तुनफ्फिरू यस्सिरू वला तुअस्सिरू, खुशखबरियां दो, लोगों को खुश रखो, मुतनफ्फिर ना करो, वला तुनफ्फिरू, दीन से मुतनफ्फिर ना करो, घबरा जाए वो। यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियां दो, सख्तियां ना करो। बेशक एक जगह फरमाते हैं ला तुशद्दिदू फशद्ददल्लाहु अलैकुम, सख्ती ना करो, अल्लाह तुम पे सख्ती करेगा। बल्कि महफिलें, मजलिसें, जलसे वगैरह जो होते हैं, प्रोग्राम व्राम घरों में रख लेते हैं लोग, इन्हें भी छोटा करना चाहिए। एक जलसे में एक आध दो नाज शरीफ हुई, एक बाज़ाब्ता किसी मौलाना साहब की तक़रीर कराई, पब्लिक की छुट्टी करो। जब जल्दी जल्दी ख़त्म होंगे, प्रोग्राम जल्दी ख़त्म होंगे, लोग ज़्यादा आएंगे। कहीं किसी की तक़रीर हुई, कहीं किसी की होगी, ये नहीं कि सब एक ही में। हमारी तरफ तो बुरा हाल चल रहा है, घरों में प्रोग्राम में लोगों ने आना ही छोड़ दिया है। जो आ गया वो फंस गया, उन्होंने कहा आज फंसा तो फंसा, आज के बाद फंसा। हाँ समझे, तो हाथ जोड़ जाता है। घंटे डेढ़ घंटे प्रोग्राम चलाओ, हल्के लाउड स्पीकर लगाओ। लाउड स्पीकर के ताल्लुक से हुकूमत का जो कानून है ये सही है, गलत नहीं है। एक हारन काफ़ी तो अजान देने के लिए, भाई नमाज पढ़वाना है हमको, समझे। एक हारन अगर होगा तब भी लोगों को पता चल जाएगा अजान हो रही। अब वो हाल कर रखा है। एक जगह मैंने कहीं सफ़र में नमाज पढ़ी, गाड़ी रोक के रोड के ऊपर जमात हो रही थी, तो जमात में से 4 नमाजी और हारन लगे पड़े थे ऊपर 8। वो हाल कर दिया हम लोगों ने। ऊपर से लगा रहे हैं इको, मस्जिदों में इको, जलसों में, मस्जिदों में इको क्या करेगा? इको तो तमाशा में होता था, ये आवाज़ बनाने के लिए करते थे वो लोग। हमें कोई आवाज़ें बनाना है, हमें तो दीन फैलाना है। इको फीको लगाए। वो शायर साहब कहते थे ना, इको तेज कर दीजिए। ये दीनी जलसे हैं, ये महफिल रसूल है, ये इसको तमाशे मत बनने दो। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
और रमज़ान शरीफ के महीने में ये सहरी के अंदर ये 2-2 घंटे पहले से रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं, ये भी गलत है। सहरी का टाइम ख़त्म होने से 1 घंटा पहले ऐलान कर दिया जाए, उसके बाद में 1-2 ऐलान और कर दो, बस ज़्यादा नहीं। रात में लाउड स्पीकर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये कि सबके रोज़े नहीं है, मुसलमानों में भी सबके रोज़े नहीं है। बहुत से बूढ़े ऐसे होते हैं उन पर रोज़े माफ़ हैं, बहुत से बीमारों पर रोज़े माफ़ हैं, बहुत सी औरतों पर एक हालत में रोज़े माफ़ होते हैं, बच्चों पर नाबालिग पर रोज़े माफ़ हैं। क्यों सबकी नींदें ख़राब कर रहे हैं आप? और गैर मुस्लिमों को भी परेशान नहीं करना चाहिए। गैर मुस्लिमों के साथ भी ऐसे काम करो कि वो कहें कि जब ये इतने अच्छे हैं, इनके पैगंबर कितने अच्छे होंगे। अखलाक से पेश हो, इस्लाम की शान जाहिर हो। वो अपने मजहब के नाम पर कुछ भी करते हो, सड़कों को जाम करते हो, लोगों को परेशान करते हो, लेकिन हमको तो अपने इस्लाम का मुजाहरा करना है। हमें हमारा हाल कुछ भी हो, हम जेलों में रहें, थानों में रहें, मारे जाएं, लेकिन हमें अपने मजहब को बदनाम नहीं होने देना है। हमें दुनिया को दिखाना है कि इस्लाम क्या है। और आज नहीं तो कल पर्दे उठेंगे, और उठे हुए हैं दिलों से। अब भी लोग जानते हैं कि अगर मजहब है तो इस्लाम है। सुभान अल्लाह। समझे? कोई काम ऐसा मत करो जैसे ये ताजियेदार वगैरह। अपने यहाँ ताजियेदारी इस्लाम में एक तो नाजायज़ काम है। आला हजरत ने ताजियेदारी को नाजायज़ कहा है। हाँ, घुमाना बनाना सब। फिर ये भी जगह जगह बड़ा उधम कर रहे हैं, बड़े रोड जाम कर रहे हैं, बड़े समझे आप तमाशे कर रहे हैं, बड़े भारी चंदे कर रहे हैं ज़बरदस्ती। बात गाँवों में तुम्हारी तरफ तो कुछ खैरियत है, बात जगह उधर तो भैया बहुत खून पी रहे हैं। गरीब आदमी तो कह रहे हैं 1000 रुपये लाओ, 1000 रुपये लाओ, ना हुक्का पानी बंद कर देंगे तेरा। अरे सब नाजायज़ है। अल्लाह ताला देखो, मेरी बात का बुरा मत मानियो, खुद सोचो कि इस्लाम क्या है और तुम क्या कर रहे हो। इस्लाम में अगर ये तमाशे होते, ढोलबाजे होते, ये डांस, अभी तो मैंने ये तक सुना है, मोबाइल में किसी ने डाला, मुझे दिखा रहे थे बच्चे के वो तादिये के सामने लड़की डांस कर रही है, समझे, डीजे बीजे चल रहे हैं, समझे आप। और तादिये के ऊपर एक जगह ये भी दिखाया गया कि वो तस्वीरें बनाने लगे, मूर्ति फोटो बनने लगे। बताओ क्या हो जाएगा, क्या हाल होगा? है वही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जिसके लिए जिसको रोकने को अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा था। ताजिए के नीचे से बच्चे निकाले जा रहे हैं, वहाँ पर चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं, धीरे धीरे न सही एतकादन अमलन सब वही सब कुछ होता चला जा रहा है। अल्लाह महफूज रखे, आमीन। खुद सोचना चाहिए लोगों को क्या है इस्लाम। अगर इस्लाम में ढोल तमाशे ये चीज़ें जायज़ होती, ये नाच रंग जायज़ होते, तो ईद के दिन होते। ईद का दिन त्यौहार का दिन है, खुशी का दिन है। उस दिन भी अल्लाह ताला ने अपने नबी के ज़रिए से उस दिन भी ईद मनाने की, ईद की खुशी भी होती रहती है, और वो खुशी 2 रकअत नमाज पढ़ते होती है। डांस तमाशे नहीं होते हैं, रंग नगेलियाँ नहीं होती। समझो इस्लाम क्या है, क्यों फैला है ये इस्लाम, समझे। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसला चल रहा था चनों वाला, बात बहुत फैल गई, मज़ाक देर बोलना भी नहीं चाह रहा था, समझे, कि चने जो हैं वो 15-16 किलो में आराम से पूरा सेम होगा, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, समझे, दोहराने की भी ज़रूरत नहीं है। और काम वो करो कि जिससे गरीबों को भी राहत मिले। चनों के बारे में मसला तो यही है कि गरीब लोग खाएं, मालदार ना खाएं, लेकिन वो हराम नहीं है, कोई खा लेगा तब भी वो बेहतर नहीं है, बस मुनासिब नहीं है। अब आजकल गरीब मोहताज लाए कहाँ से, तो ज़माना ही बदल गया है। जी। अब मोहताज मिस्कीन किसी से कह दो बुरा मान जाएगा, वो लड़ मरेगा, वो कि मुझे गरीब कह रहे हैं मोहताज। किसी की दावत करो, कह दो कि हमें 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, तुम भी आ जाइए, कहेगा मिस्कीन मैं, झगड़ा कर लेगा। तो पहले का ज़माना था, लोगों के फाके को होते थे, तो वो बेहतर तो यही है कि
बच्चे उच्चे खा लें, गरीब मोहताज मिस्कीन खा लें, लेकिन अगर कोई खुशहाल आदमी भी खा लेगा तो कोई गुनाह नहीं है, बस मुनासिब नहीं है, बस इतना है। एक बार कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चनों का मसला हो गया, ये याद रखोगे। अच्छा, एक मसला और सुन लो, मैयत के मामले में जल्दी करना सुन्नत है, देर करना बेखास ज़रूरत बिदअत है। हदीस शरीफ में है अस्रिऊ बिल जनाज़ा, हुज़ूर फरमाते हैं जनाजे के मामले में जल्दी करो। एक हदीस हुज़ूर फरमाते हैं या अली ला तुअख्खिर सलासतन, ऐ अली 3 बातों में देर न किया करो। क्या? अस्सलात इज़ा खानत, नमाज जब उसका मुनासिब वक्त हो तो पढ़ लो, देर न करो। बल अय्यमा इज़ा वजदत लहा कुव्वन, और गैर शादीशुदा लड़की औरत जब उसका मुनासिब रिश्ता मिलने लगे तो फिर देर न करो, कर दो शादी। आजकल ये भी बहुत हो रहा है, शादियाँ करनी बहुत महंगी, अब या तो करेंगे ही नहीं, करेंगे तो भारी करेंगे। क्या बीमारी पैदा हो गई यार, इस भारी शादी के चक्कर में लाखों लड़के लड़कियां घरों में बैठे हुए हैं। लड़के को ज़रूरत है लड़कियों की, लड़कियों को ज़रूरत है लड़के की, कोई जवानी है भाई, लेकिन घर वालों को ज़रूरत है बहुत नामवरी की, बुढ़िया बुढ़े बहुत वाहवाही चाहिए बुढ़िया बुढ़ों को, तो शादी कराएंगे। समझे? शादियां हल्की करो, सस्ती करो, एक दूसरे को निभाओ, समझे? न खर्चे करो न कराओ। कल ही मैंने एक खबर सुनी है कि एक लड़का मर गया, उसके बाप ने उसके ऊपर शादी में कर्जा करा दिया। बहुत बाप ने इतना कर्जा करा दिया कि शादी के 2 महीने के बाद में लड़का मरा। अभी कल पढ़, कर्जा बुरी चीज है, उस शादी से फायदा क्या हुआ? और हदीस भी सुनो, हदीसें सुनो, आज हदीसें याद आ रही हैं अल्लाह कर्म से बहुत मुझे। हुज़ूर फरमाते हैं इन्न आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहा मऊना, सबसे ज़्यादा खैर व बरकत वाली शादी वो है जिसमें खर्चा कम हो। सुभान अल्लाह। यानी जितना खर्चा कम होगा उतनी बरकत ज़्यादा होगी। ये उसने फरमाया है जिसकी बात खुदा की बात है। हक जलवा गर्ज तर्ज़े बयाने मोहम्मद, आरे कलाम हक ब ज़बाने मोहम्मद। सुभान अल्लाह। तीरे कज़ा हर आईना दर तरकशे हकस, अम्मा कुशाद आंब कमाने मोहम्मद। सुभान। जितना खर्चा कम होगा उतनी बरकत ज्यादा। कर लो हिसाब, सोचो क्या हो रहा है। शादी से पहले, शादी के बाद, शादी के मौके पर। देखो अगर मालदार लोग भी हों तो और मौक़ों पे खर्चे कर लें, लेकिन शादियां हल्की ही करो। दौलत दी है तो और कहीं हसरतें मिटा लो। और सबसे बड़ी हसरत तो क्या है बताऊं? अगर कोई मालदार, मेरी एक जुमले को लिख लियो दिल पे तुम, अगर कोई मालदार आदमी खुद गरीबों की तरह रहे, सादा घर, सादा खाना, सादा कपड़े, सादा मकान, और अपनी दौलत से दूसरे गरीबों की गरीबी को दूर करे तो वो अल्लाह वाला है। सुभान अल्लाह। मालदार होकर के भी अल्लाह वाला, जबकि उसकी मालदारी इसके लिए हो औरों को। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, और सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। सुभान अल्लाह। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, कुल जहां मिल्क, कुल जहां और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। शादियां करो और आपस में करो, निभाओ एक दूसरे को। बहुत से लोग मैंने देखे
घर में लड़की है, खानदान में है, बरादरी में है, गांव में है, और रिश्ते ढूंढते फिर रहे। क्या मोहब्बत रहेगी कि तुम्हारा कोई भाई है, चचेरा तहेरा ममेरा खलेरा फुफेरा है सगा, कि तुम्हारी बीवी का कैसे ही भाई है, बहन है, उसकी बेटी है, जवान है, घर में खर्चा करने को नहीं है, लड़की में कुछ कमी है थोड़ी बहुत मामूली, और उसे नींद नहीं आ रही है, कहाँ से शादी करें, कैसे करें, वो परेशान है तुम्हारा घर वाला अजीज, और तुम ढूंढते फिर रहे हो करोड़पति मिल जाए कोई, तो तुम्हारी मोहब्बत कहाँ रही? मोहब्बत उसे कहते हैं कि जिसकी जो जरूरत है वो पूरी करो, इसकी जो परेशानी है वो दूर करो। अगर पैसे की परेशानी है, पैसे दे के उसकी परेशानी दूर करो। अगर उसके साथ कोई और दिक्कत है वो दूर करो। और बेटी की परेशानी है, उसकी बेटी से रिश्ता करो कि तू मेरा अजीज है, मेरा करीबी है, मेरा रिश्तेदार है, मेरी बरादरी का है, मेरा खानदानी है। अगर तेरे पास देने को नहीं है, तेरी बेटी में कोई कमी भी है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करूंगा? मैं अपने बेटे का रिश्ता तेरे साथ करूंगा। इंशाअल्लाह तुम देखोगे दौलत नहीं मिलेगी मगर जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दौलत क्या बेटी, अभी मरे छुट्टी करके तो देखो, दिल को सुकून मिलेगा। लूटते फिर रहे हैं साहब, मिल जाए 56 करोड़ की चौथाई, बुढ़िया ही फिर रही है, बुढ़ा ही फिर रहा है, मारा मारा मारा, और घर में लौड़ियाँ भरी पड़ी है खानदान, तो फिर रहा ओ बहुत साल मिल जाए, खूब जोड़े पहन के बैठेगी बुढ़िया बुढ़ा खूब। इंशाअल्लाह कुछ अमल होगा, ये बताओ पहले मुझे। इंशाअल्लाह जितने लोग सुन रहे हो औरों को भी सुनवाओ। इन्हें मैंने मना कर दिया वीडियो बनाने से, मगर आवाज़ रिकॉर्ड तो होती हो, कर ले, कोई हर्ज नहीं है आवाज़ में, ऑडियो जैसे बोलते हैं जी। सुनवाओ, मेरी बातें फैलाओ, इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। क्या इंशाअल्लाह पता किसके दिल में कब बात असर कर ले। तीन फैलाए से फैला, खुद भी अमल करो। कुछ नहीं है, देखो दौलत दुनिया मानो तो कुछ नहीं है, ना मानो तो है कुछ नहीं समझे। कई मौलवी मेरे साथ के मुकद्दर लोग मर गए, दुनिया से चले गए, बेचारा अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे। आमीन आमीन आमीन। समझे? कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाँ करो, हिम्मत निभाओ एक दूसरे को, हाँ आपस में शादियां करो, इंशाअल्लाह बड़ा अजर मिलेगा। हदीस शरीफ में है, हदीस से सुनो आज तुम, हुजूर के फरमान सुनो, फरमाते मन अहया सुन्नती कद उमीतत बादी फलहु अजर मेत शहीद। जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया, वो सुन्नत मिट चुकी थी, तो उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। और ये सादा शादियाँ करना, ये हुजूर की सहाबा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला, और एक बात और सुन, अल्लाह ताला होश अता फरमाए कि जो खबरें सुनने को मिली हैं ना, ये बहुत सी मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों से मरबूत हो गई, हंसी बन रही है, ये सब शादियों में देर होने की वजह से। अब बहुत ऊंची पढ़ाई, मैं पढ़ने का मुखालिफ नहीं हूँ, तालीम का, पर ये हालात देख के तो ऐसा लग रहा है कि लड़की लड़कियों को भैया 8वीं तक पढ़ाओ, घर में बैठा लो, बस ज़्यादा हो गया काम के लाओ। समझे? लड़कों को भी अपने देख लो, अगर है पढ़ने के लायक तो पढ़ाओ, और दिमाग वगैरह खुट्टल है, ज़्यादा वो नहीं है तेज, तो कोई हुनर सिखाओ, काम में लगाओ, बिला वजह परेशान करना। समझे? बहुत ख़राब हालात हैं, लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोरी से फ़ायदा उठा रहे हैं, बड़ी हंसी बन रही है। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो 3 बातों के लिए कहा था हुजूर ने हज़रत अली से कि 3 बातों में देर न करो। पहले क्या थी? नमाज जब उसका मुनासिब वक्त हो, वल अय्यमा बजत लहा कुब्बन, गैर शादीशुदा लड़की औरत जब उसका मुनासिब रिश्ता मिले तो देर न करो। आज जब मैंने ये खबरें सुनी है गैर मुस्लिमों वाली, मेरा दिल फटा, मेरे आका की सुन्नत अमल होती है, क्यों दिन देखने को 30 साल की पल लेंगे,
कमारी मारी फिर रही, छूट दे रखी है उनकी, मोबाइल चला रहे, खुद ही आग लगाओ फिर कहो कि हम जल रहे हैं। बेश 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 बेश। तीसरी बात फरमाते हैं वल जनाजा ता इदा हजरत, जनाजा जब तैयार हो तो उसमें देर न करो, जनाजे में देर न करो। जनाजे में आसपास के लोगों को बुला लिया करो, दूर के लोगों से कह दिया करो वहीं से दुआ करो या फातिहा में आ जाइयो। बहुत बहुत दूर से आ रहे हैं लोग, एक आदमी की वजह से सब रुके पड़े। अच्छा तुम गौर करियो, मेरे आका की हर सुन्नत में हिकमत है। जनाजे को जल्दी दफन करने में बड़ी हिकमत है। जनाजा जब तक दफन नहीं होता है तो माहौल और होता है, और दफन होने के बाद धीरे धीरे माहौल नॉर्मल होने लगता है। बच्चे बच्चे भी अपने भूखे हैं, औरतें जहाँ तहाँ बंद पड़ी हैं, परेशान है, कोई बीमार भी हो सकता है, बीमारी कह भी नहीं सकता कि जनाजे के सामने कि मेरी तबीयत खराब है, ये वो है, तो उसके जल्दी दफन होने में ही फायदा है। वो तो मर गया, वो लौट कर आएगा नहीं, समझे नहीं। और एक बार कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो मैं यही पब्लिक में पानी मत चलाओ, थोड़ी देर सब्र कर लो जरा, बस 10-5 मिनट का हूँ मैं। तो वो पानी इस टाइम सब पी लेंगे, थोड़ा सब्र कर लो। अपना लोग तो रोजे रखने वाली कौम है जी जी। एक बार कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा हाँ, ये जनाजे में बाद जगह ये रिवाज डाल रहे हैं कुछ लोग कि नहलाने धुलाने कफन पहनाने के बाद में कुछ पढ़ना शुरू कर देती हैं, रोक के सलाम पढ़ना, नातें पढ़ना। कुछ जगह पढ़ा भी रिवाज, सब जगह नहीं हुआ है, तो ये गलत है, ये गलत है। ये जनाजे को नहलाने धुलाने कफन पहनाने के बाद में रोकना मना है। अगर कुछ पढ़ना ही है तो लेके चलो, चलते चलते पढ़ो, बेश बेश बेश। रोक के न पढ़ो, समझे। जनाजे की नमाज के बाद भी रोक के पढ़ना मना है, दुआ भी लंबी करना मना है, बल्कि दुआ न हो तब भी कोई कमी नहीं, क्योंकि जनाजे की नमाज खुद दुआ है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर हय्यना मय्यितना व शाहिदना व गायबना व सगीरना व कबीरना व ज़करना व उन्साना, पूरी सब दुआ है। अल्लाह बख्श दे हमारे जिंदों को, मुर्दों को, हाजिरों को, गायबों को, मर्दों को, औरतों को, छोटों को, बड़ों को। इसको जिंदा रख, उसको इस्लाम पर जिंदा रख, इसको मौत दे, उसको ईमान पर मौत दे। बेशक बेशक बेशक। तर्जमा है उस दुआ का, पूरी दुआ ही तो है ये। तो अगर बाद में दुआ बिल्कुल न हो, कोई कराहत नहीं है, बल्कि दुआ ये और नमाजों के बाद में जो सलाम फेरने के बाद में होती है, ये भी सिर्फ फजीलत है। अगर कोई आदमी सलाम फेर के मस्जिद से चला जाए, नमाज उसकी हो जाएगी। हाँ, बेवजह आना नहीं चाहिए, महरूमियत है एक किस्म की, खाली हो तो आना नहीं चाहिए। तो जनाजे की नमाज के बाद में दुआ ना हो तब भी कोई कमी नहीं है, और अगर कहीं कोई करे तो अकेले में अकेले थोड़ी मोटी दुआ कर ले, एक आध दो जुमलों की। दुआओं का रिवाज डालना, इकट्ठे दुआएं करना, ये मसले के खिलाफ है। बस नमाज हुई, उठाओ, इसको दुआ मांगना है, चलते चलते मांग सकते, कोई हर्ज नहीं। क्या अच्छा, कोई मसला किसी को पूछना हो तो पूछ भी लियो तुम, मुझे याद होगा तो इंशाल्लाह बताऊंगा। तुम्हारे यहाँ कोई बात ऐसी हो पूछने की, मालूम भी कर सकते हैं, समझे। अब मुझे तो और बातें याद आ नहीं रही हैं। एक बात और सुन लो, हाँ, बहुत साफ करे जाऊँ मैं, कौन मरा कौन जिया। ये फातिहाएं जो होती हैं, जितनी भी बुजुर्गों की हों चाहे बड़े बूढ़ों की हों, ये अपने सुन्नियों के मजहब में सिर्फ मुस्तहब काम है, फर्द वाजिब या शरअन लाजिम व ज़रूरी नहीं है। अगर कोई फातिहा ना भी दिलाए, लेकिन फातिहा को जायज़ कहता हो, नाजायज़ ना कहता हो, अच्छा मानता हो, बुरा ना मानता हो, और फातिहा ना दिलाए तब भी सुन्नी है। बुरा ना कहता हो, बुरा कहना, नाजायज़ कहना, ये वहाबियों का तरीका है। न दिलाए, न पकाए हलवा, न पकाए पूड़ी, न बनाए खिचड़ा,
ना करे 10वां 20वां 40वां। हाँ, चूंकि सुन्नियों की पहचान बन गई है, थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, बिल्कुल बंद भी ना करा जाए। और गरीब लोगों को उधार लेके फातिहा करना मना लिखा है सुन्नी उलमा ने। गरीब आदमी उधार लेके फातिहा ना करे, इतना करना रिवाज बना दिया है। ये मसले मुझे यूँ बताना पड़ रहा है कि अभी मैंने कई जगह ऐसा सुना है, हमारे यहाँ एक लड़का अपने बाप के चलिस्मे के लिए बनिए से सूद पे पैसे लेके आया। एक मौलाना साहब ने जिला शाहजहांपुर में सुना है कि बीवी का जेवर गिरवी रख के अपने बाप का चलिस्मा करा। क्यों? इस डर के मारे करा कि लोग ये कह देंगे कि मौलाना वहाबी हो गए। ऐसे कैसे हो जाएगा यार वहाबी? वहाबी उसे कहते हैं जो अल्लाह रसूल की शान में बदतमीजी से बोलता हो, मुस्ताक हो, बेअदब हो, तौहीन करता हो। नाज़ो फातिहा मुस्ताहब काम खुद आला हजरत ने ऐलान करा। फतवा रिज़विया में लिखा है उर्सो फातिहा के लिए शरय से कोई मुतालबा नहीं। इसके अल्फाज हैं ये, कोई नकरा चाहते नफी है, कोई मुतालबा। एक जगह फरमाते हैं नजरो न्याज़े शोदाए करबो बला, अगर बतौर शरा शरीफ हो तो सिर्फ मुस्तहब्बात से है। सिर्फ भी लगा हुआ है जी जी, सिर्फ मुस्तहब्बात से है। उसके लिए किसी पर जबर नहीं कर सकते, यानी किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि तुझे करना ही करना है ना। खुशी है तो करे, ना करे ना करे। हाँ, उसको बुरा ना करे। बुरा कहने वाला जो होता है वो बदमज़हब होता है, बददीन होता है, वो उन्हीं में का होता है। और ठीक है ना। और ये सारी बातें मैंने किताब में भी लिख दी हैं। अच्छा, एक मशवरा और दे जाऊं जाते जाते, ये इलाज और दवा दारू जो है अपने इस्लाम में जायज़ है, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है, इलाज की भी एक हद है। बात बात मैंने ऐसे केस देखे कि उम्र अच्छी खासी हो गई, बुढ़ापे की उम्र, डॉक्टर कह रहे हैं ले जाओ, इनमें कुछ नहीं है, घर ले जाके सेवा करो, फिर भी उनके पीछे पड़े हुए। बुढ़े आदमी को, बूढ़ी औरत को आईसीयू में डाल दिया। मैंने तो बहुत से देखे ऐसे हालात, तो मैंने तो अपने आप वसीयत कर दी। मैंने कहा मेरी तबीयत जब ज़्यादा ख़राब देखो तो मुझे घर पर रखो, अस्पताल की मौत से घर की मौत बेहतर है। हाँ, कोई जवान औरत आदमी है, अल्लाह ने दिया है, हसरत मिटा लो। क्या बूढ़े बूढ़ियों को मरना, वैसे भी ये बहुत लाशें लेके आते हैं अस्पताल से। घर पे मौत होती थी, लोग कलमा पढ़ रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, सूरत यासीन पढ़ रहे हैं, सूरत रात पढ़ रहे हैं, सूरत तबारक पढ़ रहे हैं, लोग बैठे हुए, घर वाले आपस में सब बैठे हुए, समझो उनके बीच में फरिश्ते जान निकालते थे। वो मौत ही बढ़िया होती थी। अब तो जो देखो मूसीका लगा हुआ है, नलकी लगी हुई है, आईसीयू में पड़े हुए हैं, जो गोदा गादी डॉक्टरों की दावा दो भी, और उसके बाद में बेशुमार पैसा खर्च, फिर भी कहा आई एम सॉरी, लाश लेकर आ रहे हैं। मैंने हालत देखी, मैंने वसीयत कर दी। मैंने कहा मैं अस्पताल में मरना नहीं चाहता था। हाँ, उम्र मेरी भी 60-70 के बीच हो गई, अभी बहुत ज़्यादा भी नहीं हुई है। हदीस शरीफ में है आमार उम्मती माबैना 70 इला 60, मेरी उम्मत की उम्रें 60-70 के बीच हैं। मतलब ज़्यादातर, कुछ पहले चले जाते हैं, कुछ बाद तक रहते हैं, समझे। और एक हदीस सुनो, मोमिन की शान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते मन अहब्बा लिका अल्लाह अहब्बल्लाहु लिकाहू, जो अल्लाह से मिलने को पसंद करता है अल्लाह उससे मिलने को पसंद फरमाता है। अपने बरेली शरीफ वाले ताजुल शरिया अल्लामा मुफ्ती अख्तर रज़ा खां अज़हरी मियां रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह, अभी शायद 3 ही साल तो हुए, 3 या 4 उनके विसाल को। हाँ, उनके मुरीदों में मैंने उनके साथ में मैं रहा हूँ, मुझे उनसे इजाज़त भी है। तो मैं उन्हें खूब जानता हूँ, मुद्दत से जानता हूँ, बरेली का मैं भी रहने वाला हूँ, जी जी, पुश्तों से।
तो मैंने देखा कि उनके मुरीदों में एक एक मुरीद ऐसा है, करोड़पति अरबपति निरे मुरीद हैं कि अकेला एक ही मुरीद हवाई जहाज में बिठाल के अमेरिका इंग्लैंड और हांगकांग और बड़े बड़े जापान के अस्पतालों में घुमा था। और खुद भी अल्लाह ताला के फजल से वो लोग इतने सरमायादार हैं कि बदेली शहर में कम ही लोग होंगे सरमायादार। मगर एक रात बदेली के मिशन अस्पताल में रहे बस। जी बस कितनी रात? एक रात। और सवेरे को फरमाया मुझे घर ले चलो। घर पे ले आए, दिन भर रहे, मगरिब की अजान के वक्त हिलत हो गई। अल्लाह ताला दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन। ठीक हुआ एक बुजुर्ग इंसान की जिस्म को जहाँ तहाँ डॉक्टरों के हवाले करने से, समझे? तो मैं इलाज का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन जब उम्रें ज़्यादा हो जाएं तो ज़्यादा भागे दौड़े फिरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि अस्पताल की मौत से घर की मौत बेहतर है, जहाँ तक हो। मुझे नहीं। और ये लोग जो उंगली लगाते हैं कि लेके नहीं जा रहे हो, लेके नहीं जा रहे हो, लेके नहीं जा रहे, इनकी सुना मत करो। घर पर रखो, सेवा करो बूढ़े आदमी की, कुछ खिदमत करने को मिल जाएगी। बूढ़ा तो बूढ़ा ही है। और मौत मोमिन के लिए कोई बुरी चीज नहीं है। मौत तो मोमिन के लिए मुद्दे जाफदा है। इसके दिल में ईमान भरा हुआ है, वो जानता है कि मोमिन के लिए इस दुनिया से वो दुनिया लाखों दर्जे बेहतर है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की रात है उस गुल की मुलाकात की रात। लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह। अच्छा, हमारी लिखी कुछ किताबें भी हैं, हिंदी उर्दू में 20-21 किताबें हमने लिख दी अल्लाह के करम से, और बड़ी पसंद की जाती हैं। हमने वही बातें लिखी जिनकी ज़रूरत थी लोगों को। कई किताबें हैं, देख लीजिए, गाड़ी में होंगी, थोड़े थोड़े पैसों में देते हैं, थोड़े थोड़े बस, गरीब आदमी भी ले ले। जो खर्चा आता है तकरीबन, बल्कि तुम ऐसा करो, आज 2 किताबें तो ज़रूर लेके जाओ। एक का नाम है मसाइले मैयत, नहीं आई है अभी मेरी किताब, मसाइले मैयत, और दूसरी है मुहर्रम में क्या जायज़ क्या नाजायज़। ये 2 किताबें तुम मैं ही मंगवा लूँगा, सुनता होगा वो ले आएंगे यहीं पर। इन्हें तुम ज़रूर ले लो, दोनों 50 रुपए की बैठेंगी। ये लगभग हिंदी में भी है, 50 रुपए की देंगे वो दोनों किताबें। और जिसके पास ना हो पैसे ही ले जाइए तुम, जी चाहो दे जाइए, और छप जाती हैं। बाकी अल्लाह ने हमारे दिल को तो बहुत गनी रखा है। हमें तो अल्लाह ताला ने हम ज़्यादा पैसा कमाने का हमें वही हिर्स नहीं रही। हम मालदारी को अच्छा ही नहीं समझते हैं। हमने तकीरें छोड़ दी, रात के जलसे सब छोड़ दिए। बड़ा लोग पीछे पीछे फिरते थे, बड़े बड़े लोग डिमांड है, बड़ी हिंदुस्तान भर से फ़ोन आते हैं, कुछ आमदे करते हैं, सब छोड़ दिए मैंने इन्हीं किताबें लिखने की वजह से। मुझे नहीं। खैर, अल्लाह ताला नफ्स के शर से महफूज फरमाए। आमीन। और मैं आपकी खिदमत से जा रहा हूँ, और आने वाले को जाना है। और आखिरी बात वही कि तुम मुझे भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, मगर तुम मौत को मत। ये 2 किताबें मसाइल मैयत और मुहर्रम में क्या जायज़ क्या नाजायज़, ये ज़रूर हासिल कर लेना।